हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान है। आज है 2 जून और 2 जून 2026 से बनने वाले करंट अफेयर के टॉप 12 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल अजय कोछार को। तो वाइस एडमिरल अजय कोछार को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय बास्यान का स्थान लिया है। अभी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल MN राजा सुब्रमणी। थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, DK शिव कुमार किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। 2023 में जब कांग्रेस की जीत हुई थी तब सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री और DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। पार्टी में यह तय हुआ था कि शुरुआती 2.5 साल सिद्धरमैया CM रहेंगे और बाकी के कार्यकाल में DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यही प्रक्रिया फॉलो की गई है, बाकी कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर जो भी बने हैं युमान खेमचंद्र सिंह। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं जोसेफ विजय। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी जो कि फर्स्ट BJP CM हैं वेस्ट बंगाल के। और केरल के नए मुख्यमंत्री हैं BD सतीशन जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2026 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का 4th स्थान रहा है। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2026 में भारत ने स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन में यानी AI के प्रदर्शन में विश्व स्तर पर 4था स्थान प्राप्त हुआ है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत वर्ष 2025 में 8वें स्थान से बढ़ के वर्ष 2026 में 5वें स्थान पर पहुंच गया है डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में। AI प्रदर्शन में भारत से आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सिंगापुर हैं। यानी टॉप 3 की बात करें तो पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट ICRIER यानी पर्पस सेंटर ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी के द्वारा जारी की गई है। जारी करता इम्पोर्टेंट होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जेनेज जानसा किस देश के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन का सही आंसर है स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया के वे नए प्रधानमंत्री बने हैं जो कि 4थी बार उनका 4था कार्यकाल है, जेनेज जानसा। स्लोवाकिया की राजधानी है लजुब्लजाना और इसकी मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर स्काई कास्ट सिस्टम स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है 19वां देश बन गया है भारत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम स्थापित करने वाला। तो भारत नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्काई कास्ट सिस्टम स्थापित करने वाला विश्व का 19वां देश बन गया है। स्काई कास्ट क्या है?
स्काई कास्ट को आमतौर पर एक ऐसी तकनीकी प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है जो वातावरण, मौसम और किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और उसे उपयोगी रूप से प्रस्तुत करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, भारत के हज मिशन को लवाए तुम अवार्ड से किस देश ने सम्मानित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का हज मिशन है इसे लवाए तुम अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2026 में। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है सऊदी अरब। तो भारतीय हज मिशन सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए जाने जाने वाले भारतीय यात्रियों को सहायता, शहरी सुविधा, चिकित्सा, आश्रय, आश्रम, आवास प्रदान करने वाला जो आधिकारिक सरकारी निकाय है हज मिशन। तो भारतीय हज मिशन को यह सम्मान हज यात्रियों के लिए उत्कृष्ट सेवा, कुशल तीर्थ यात्रा प्रबंधन और प्रभावशाली संचार सेवा उपलब्ध कराने पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खेत बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय संघ खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से किया गया है। यह 1 महीने तक यानी 1 जून से 30 जून तक वर्नाला अभियान है जो पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6 के अनुसार संस्थागत प्रसव दर कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है 88.6% से 90.6% बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार 2019-21 के 2023-24 में भारत की संस्थागत डिलीवरी की दिशा जो है वो 88.6% से 2023-24 में 90.6% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमाला वित्त निगम भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने जा रहा है, यह किससे संबंधित है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है समुद्री और ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट से संबंधित है। सागरमाला वित्त निगम द्वारा जारी किया गया भारत का पहला ब्लू बॉन्ड समुद्री और तटीय सुपरमार्केट के विकास से संबंधित है। उद्देश्य है, इस बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य है समुद्र हितैषी मंडल, तटीय रसद गलियारों और उद्योग को वित्त पोषण करने के लिए धन विकसित करना। अगला क्वेश्चन, 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार भारत के किस शहर को मिला है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ई है भुवनेश्वर शहर को। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का प्रतियोगिता की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा और प्रतियोगिता का आयोजन कलिंग स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने कस्बों और छोटे शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ के बजट के साथ आदर्श शहर समृद्धि योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इसका उद्देश्य है छोटे और मध्यम शहरों में बड़े शहरों की आधुनिक सुविधाएं जैसे सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, पार्क, ई गवर्नेंस और स्वच्छता विकसित करना।